Page 11. And therefore, uncle, though it has never put a scrap of gold or silver in my pocket, I believe it has done me good and will do me good, and I say God bless it. तो वो ऐसे बोलता है कि ऑल दो क्रिसमस की वजह से कभी मेरी जेब नहीं भरी, कभी मैंने पैसा नहीं कमाया, लेकिन इमोशनली और कैरेक्टर के हिसाब से मेरे को हमेशा फ़ायदा हुआ है और आगे भी होता रहेगा. The clerk in the tank involuntarily applauded. Becoming immediately sensible of the impropriety, he poked the fire and extinguished the last frail spark forever. तो ये उसका लेक्चर सुन के जो क्लर्क था उसके हाथों से अपने आप ताली बज गई. मतलब वो चाहता नहीं था ऐसा करना. फिर उसको एकदम से लगा कि उसने अपने मास्टर के अगेंस्ट जो है उसने ताली बजा दी है. तो वो मतलब काइंड ऑफ खिसिया के उसने फायर को पोक किया, मतलब फायर को हिला डुलाया, और जो थोड़ी बहुत एक कोयले में थोड़ी बहुत जो भी जल रही थी वो भी बुझ गई. Let me hear another sound from you, said Scrooge, and you will keep your Christmas by losing your situation. Your तो फिर वो अपने क्लर्क से बोलता है, अगर तुम्हारे मुंह से एक भी और आवाज़ निकली तो तुम जो है अपना क्रिसमस रख लेना, और जो है तुम्हारी नौकरी गई काम से, मतलब यू विल बी फायर्ड. फिर वो अपने नेफ्यू से बोलता है, यू आर क्वाइट अ पावरफुल स्पीकर सर, आई वंडर यू डोंट गो टू द पार्लियामेंट. तो उसने बोलता तुम इतनी भयानक स्पीच देते हो, व्हाई डोंट यू गो टू द पार्लियामेंट. डोंट बी एंग्री अंकल, कम डाइन विद अस टुमारो. तो बोलते कल आके हमारे साथ डिनर करो. स्क्रूज सेड ही वुड सी हिम. येस इंडीड ही डिड. ही वेंट द होल लेंथ ऑफ द एक्सप्रेशन एंड सेड दैट ही वुड सी हिम इन दैट एक्सट्रीमिटी फर्स्ट. कि मैं देख लूंगा तुमको मैं. तो इस तरह से वो काइंड ऑफ मना कर देता है, मुझे नहीं आना. बट वाई, क्राइड स्क्रूजेस नेफ्यू. Why did you get married? Said Scrooge. Because I fell in love. Because you fell in love? Growled Scrooge, as if that were the only thing in the world more ridiculous than a Merry Christmas. Good afternoon. तो वो स्क्रूज एकदम से गुस्से में चिल्ला के बोलता है बिकॉज यू फेल इन लव, और उसके हिसाब से फॉलिंग इन लव जो है मेरी क्रिसमस से ज़्यादा स्टूपिड चीज़ है. और फिर काइंड ऑफ उसको डिसमिस करते हो कि तुम जाओ, उसको ऐसे बोल देता है गुड आफ्टरनून. नहीं अंकल, बट यू नेवर केम टू सी मी बिफोर दैट हैपेंड, व्हाई गिव इट अ रीज़न फॉर नॉट कमिंग नाउ. तो वो बोलता है कि उसका नेफ्यू बोलता है कि मेरे शादी से पहले और मेरे जो है जो भी लव अफेयर से पहले भी कौन सा तुम मेरे से मिलने आते थे, तो लव अफेयर को रीज़न क्यों बना रहे हो ना आने का. गुड आफ्टरनून सेड स्क्रूज. आई वॉन्ट नथिंग फ्रॉम यू, आई आस्क नथिंग ऑफ यू, वाई कैन नॉट वी बी फ्रेंड्स. मतलब ना मुझे तुमसे चाहिए ना मेरी तुमसे कोई एक्सपेक्टेशन है, बट वाई कांट वी बी इन गुड टर्म्स. गुड आफ्टरनून सेड स्क्रूज. आई एम सॉरी विद ऑल माई हार्ट टू फाइंड यू सो रेजोल्यूट. वी हैव नेवर हैड एनी क्वारल टू विच आई हैव बीन अ पार्टी. तो बोलता है कि आपकी ज़िद और जो आपका डिटर्मिनेशन है और जो आपकी कोल्डनेस है, मुझे देख के बहुत अफसोस होता है. हमारा कभी झगड़ा नहीं हुआ, और मेरी वजह से तो हमारा कभी झगड़ा नहीं हुआ. पार्टी मीन्स सब पार्टिसिपेंट, मतलब हमारे झगड़े में मेरी तरफ से कुछ नहीं हुआ. बट आई हैव मेड द ट्रायल इन होमेज टू क्रिसमस. लेकिन क्रिसमस के ओकेजन पे मैंने ट्राई किया कि आप आओ. एंड आई कीप माई क्रिसमस ह्यूमर टू द लास्ट. और मैं हमेशा क्रिसमस को पसंद करता रहूँगा. सो अ मेरी क्रिसमस अंकल. गुड आफ्टरनून सेड स्क्रूज. एंड अ हैप्पी न्यू ईयर. गुड आफ्टरनून सेड स्क्रूज. हिज नेफ्यू लेफ्ट द रूम विदाउट एन एंग्री वर्ड नॉट विथ स्टैंडिंग. मतलब उसके नेफ्यू ने कोई गुस्सा नहीं किया और चुपचाप चला गया. He stopped at the outer door to bestow the greetings of the season on the clerk. तो जो बाहर वाला कमरे में जो उसका जो काम कर रहा था क्लर्क, उसको उसने मतलब मेरी क्रिसमस हैप्पी न्यू ईयर विश किया. Who as cold as he was warmer than Scrooge. मतलब वो वैसे भी ठंड से जम रहा था जो भी था, लेकिन स्क्रूज से ज़्यादा उसके दिल में गर्माहट थी, तो उसने उसको अच्छे से